नमस्ते एंड राधे राधे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। हम सब, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, कोई 7 साल से, कोई भी 2 साल से, 1 साल से, कोई 6 महीने से। लेकिन कहीं न कहीं ना कुछ चीज़ें हमारी होती है जो अटक के रह जाती है, जो मैनिफेस्ट होती ही नहीं है। कोई 4 ईयर से मैनिफेस्ट करना चाहता है, कोई 1 ईयर से, कोई 2 ईयर से, और किसी-किसी की वो चीज़ें ना 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में मैनिफेस्ट हो जाती है। क्या वजह है? सो यहाँ हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 5 पिलर्स के बारे में, स्टेप बाय स्टेप। पहला कौन सा पिलर है? ओके, सो फर्स्ट जो हमारा पिलर है वो कौन सॉरी वो कौन सा है? आस्क। आस्क मीन्स क्या? आप क्या चाहते हैं उसकी पूरी क्लैरिटी लेके आइए। इट डजंट मीन कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, नॉट लाइक दैट। हर इंसान के लिए सक्सेस की अपनी अलग डेफिनेशन होती है। इट मीन्स कि अगर कोई 50,000 कमा रहा है सो उसका सक्सेस है 80,000 तक पहुंचने में, 1 लाख तक पहुंचने में। कोई 20,000 कमा रहा है तो उसका सक्सेस है 50,000 तक पहुंचने में। कोई महीने के 4 लाख कमा रहा है तो उसका सक्सेस है 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक पहुंचने में, राइट? तो हर इंसान के हर इंसान के लिए सक्सेस की अपनी अलग अलग डेफिनेशन है। सो आपको ये प्रॉपर पूरी तरीके से क्लैरिटी लानी पड़ेगी, राइट? किसी के लिए सक्सेस है प्रेग्नेंट होना, किसी के लिए सक्सेस है अच्छे बेहतर रिश्ते को मैनिफेस्ट करना है, किसी के लिए सक्सेस है बेहतर रिलेशनशिप, बेहतर शादी को, बेहतर मैरिज को मैनिफेस्ट करना, राइट? हर इंसान के लिए आपकी जो सक्सेस है उसकी डेफिनेशन अलग अलग है। सो पूरी तरह क्लैरिटी लेके आइए कि क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से चाहते हैं, राइट? जब तक क्लैरिटी नहीं होगी मैनिफेस्टेशन में बहुत डिले होगा। सो आस्क का मतलब है प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स से पूछना। आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू पूछ सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन के थ्रू पूछ सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, लेकिन क्लैरिटी के साथ पूछना है। सो आस्क इसका है फर्स्ट पिलर। सेकंड जो है वो क्या है? बिलीव। वही एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं। इफ़ आई वांट कि मुझे 1 लाख सैलरी चाहिए, ठीक है? मेरा आस्क क्या है कि मुझे महीने का 1 लाख सैलरी चाहिए, लेकिन मुझे बिलीव नहीं है, मुझे डाउट है 1 लाख कैसे देगा? क्या मैं 1 लाख डिज़र्व करती हूँ? 1 लाख थोड़ी ना आ जाएगा। मैंने स्क्रिप्टिंग भी 1 लाख की कर दी, लेकिन मुझे बिलीव ही नहीं है। मुझे हर पॉइंट पे डाउट है, हर एक रास्ते पे जाते टाइम डाउट है कि मुझे 1 लाख कैसे मिलेगा? कौन ला के देगा? कैसे ला के देगा? राइट? तो मेरी मैनिफेस्टेशन क्या है? उधर ही कांटा लग गया, फेल हो गई। सो आप आस्क जितनी क्लैरिटी के साथ करेंगे, उतनी ही फेथ, उतना ही बिलीव रखेंगे कि आप 1 लाख रुपए डिज़र्व करते हैं, आप एक बेहतर रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं, ठीक है? और ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए बिकॉज़ आप अच्छे हैं, ठीक है? आप प्रेगनेंसी डिज़र्व करते हैं क्योंकि आप में वो माँ बनने का जो पुरुषार्थ है, जो चाहत है, वो है। और आप, सबसे बड़ी बात, अगर आपने एक औरत का जन्म लिया है तो ये आप डिज़र्व करते हैं। सो डाउट नहीं करना है। बिलीव मतलब पूरी तरीके से बिलीव, ओके? सो फर्स्ट आस्क विथ क्लैरिटी, सेकेंड बिलीव विथ नो डाउट। फेथ मतलब 100% फेथ कि ये चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ और ये मुझे मिलनी ही चाहिए, ओके? थर्ड है रिसीव। अब रिसीव का मतलब क्या है? रिसीव का मतलब क्या है कि जो आपकी डिज़ायर है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी वाइब्रेशन में हमेशा रहना, पेंडुलम की तरह इधर उधर नहीं डोलना है। इसलिए लोगों की मैनिफेस्टेशन डिले होती है, क्योंकि वो पेंडुलम की तरह कभी बिलीव करते हैं, कभी नहीं करते, कभी बिलीव करते हैं, तो वो रिसीव मोड में ही नहीं आ पाते, ठीक है? सो आपको आपकी जो डिज़ायर है उसके वाइब्रेशन में, उसकी एनर्जी में आना पड़ेगा। अब उस एनर्जी में कैसे आएंगे? विथ मेडिटेशन, विथ विजुअलाइजेशन, ठीक है? हमेशा उस चीज़ को लेके अपने दिमाग में रखना, नहीं आई डिज़र्व दिस। जब भी आपके दिमाग में ऐसा आएगा डिज़र्व दिस, आप उसके रिसीविंग मोड में आएंगे, ठीक है? सो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या? आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ये तीनों यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। इसके 5 पिलर है। सो चौथा क्या है? सरेंडर। सरेंडर करने का मतलब है आपको ये नहीं सोचना है कि चलो मैंने आस्क भी कर लिया, मुझे फेथ भी है, मैं रिसीविंग मोड में भी आ रही हूँ, ठीक है? लेकिन अब मैं ये सोच, कहाँ से आएगा? कौन ला के देगा? कैसे ला के देगा? 1 लाख मुझे कौन दे देगा? मुझे अच्छी रिलेशनशिप कैसे मिल सकती है? मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मैं तो वैसी दिखती हूँ, मेरे तो फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं है, मुझे एक अमीर ज़्यादा इंसान कैसे मिलेगा? मुझे खूबसूरत लड़की कैसे मिलेगी? ठीक है, मैं तो अच्छा नहीं दिखता हूँ। आपको ये सब नहीं सोचना है, कब, क्यों, कैसे, ये सब आपका काम नहीं है। आपका काम है हैव फेथ, वाइब्रेशन में, रिसीविंग मोड की वाइब्रेशन में आना और लेट गो कर देना, ठीक है? सिर्फ लेट गो कर देना। आस्क, बिलीव एंड रिसीव के बाद आपका जो फोर्थ है लेट गो कर देना। क्यों, कब, कैसे, ये सब करके आप अपने मैनिफेस्टेशन को रोकेंगे। सो लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। यूनिवर्स, आई डिज़र्व दिस,
मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ, मैं ऑलरेडी इसकी वाइब्रेशन में हूँ और मुझे पता है ये चीज़ मुझे जल्दी ही मिलेगी। ठीक है, सो लेट गो कर देना, उसको अपने दिमाग से धीरे धीरे निकाल देना। उसके बाद अब बचा क्या है हमारा पाँचवा क्या है, ग्रैटिट्यूड। ये जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है ना, ये आपको बहुत हायर वाइब्रेशन में लेके जाती है। जो चीज़ आपके पास है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड, जो नहीं है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड। ठीक है, सो जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की भावना में रहेंगे, जितनी ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में, ग्रैटिट्यूड इन द सेंस ये नहीं कि इफ़ आई वांट 1 लाख सैलरी वाला जॉब और किसी मेरे दोस्त को 1 लाख सैलरी वाली जॉब मिल गई तो मैं उसको देख के जेलस फील करूँगी, वहाँ मेरा ग्रैटिट्यूड काम नहीं करेगा। ठीक है, वहाँ मैंने क्या क्रिएट किया, एक जेलसी की फीलिंग क्रिएट करी। मैंने अपने ही मैनिफेस्टेशन में क्या कर दिया, एक बैरियर लगा दिया। ठीक है, सो ग्रैटिट्यूड का मतलब है अगर किसी को कुछ मिल भी रहा है जो मुझे चाहिए और वो उसके पास आ चुका है, स्टिल मैं उसके लिए भी खुश हूँ और अपने लिए भी ग्रैटिट्यूड करूँगी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे ये चीज़ देने के लिए। क्योंकि यूनिवर्स बताता है जब भी आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होगी जिसके लिए आप बहुत डेस्परेट होंगे, बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, वो चीज़ आपके ही आस पड़ोस में, आपके ही दोस्त, आपके रिश्तेदार में किसी और को मिल जाएगी। वो यूनिवर्स आपका वहाँ पे टेस्ट लेता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहता है अगर वो मैं किसी और को दे दूँ, किसी और के पास रहे, तो ये कैसी फीलिंग क्रिएट करता है, ये कैसी फीलिंग में रहती है, राइट। सो उस टाइम पे भी आपको उतनी ही ग्रैटिट्यूड, उतनी ही क्या बोलते हैं उदारता की, उतनी ही कृतज्ञता की फीलिंग दिखाने की, यूनिवर्स ठीक है इनके पास है, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम और फॉर देम, थैंक यू यूनिवर्स ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में भी आ जाए, या फिर थैंक यू यूनिवर्स मुझे बताने के लिए कि ये इनके लाइफ में आ गया तो मेरी लाइफ में भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, सो हमेशा याद रखिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपने लिए भी रखिए और दूसरों के लिए भी रखिए। अगर वो चीज़ आप किसी और की लाइफ में देखते हैं तो वहाँ यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग लेता है कि अगर मैं तुम्हारे अलावा ये किसी और को दे दूँ तो तुम्हें कैसी फीलिंग आएगी। अगर उस टाइम पे आपने अच्छी फीलिंग क्रिएट करी, अच्छी वाइब्रेशन में रहे, अच्छी एनर्जी में रहे, उससे कई ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा। ठीक है, सो हमेशा याद रखिए ये चीज़। सो आस्क, बिलीव, रिसीव, सरेंडर योरसेल्फ मीन्स लेट गो, और लास्ट है ग्रैटिट्यूड। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, जो हो चुका है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, जो चल रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, जो आने वाला है उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड। ओके, सो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। यही 5 चीज़ें हैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पिलर हैं जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो रिसीव कर सकते हैं। और आप इसमें छठा एक जोड़ना चाहे तो मेडिटेशन को जोड़ दीजिएगा, जिससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। राधे राधे।